ओके। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रसायन सेतु। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप थ्योरी के CSIR नेट जून 2016 में आए हुए क्वेश्चंस को। टोटल 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए एंड 2 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 2 मार्क्स का। क्वेश्चन कह रहा है आपसे द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ द मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इस दिए गए मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो मॉलिक्यूल दिया है आपको पता लग रहा है, जब भी आप C डबल बॉन्ड C यानी 3 कार्बन से डबल बॉन्ड में जुड़े हुए देखते हैं तो देखते ही आपको पता लग जाता है कि ये आपका एलीन सिस्टम है। देखिए, एलीन सिस्टम को कैसे ड्रॉ किया जाता है फ्रेंड्स। एलीन सिस्टम में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जो कार्बन नंबर 1 एंड 3 है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, अगर हम माने कि कार्बन नंबर 1 जो है आपका प्लेन में है, तो कार्बन नंबर 3 जो होगा आपके, जो अबव द प्लेन होगा एंड बिलो द प्लेन होगा। तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कार्बन नंबर 1 आपका प्लेन में, कार्बन नंबर 3 आपका प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक वैलेंसी अबव द प्लेन, एक वैलेंसी बिलो द प्लेन, यानी कुल मिलाकर आप देखें तो यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, एलीन सिस्टम में आपके पास 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट ग्रुप्स की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम सबसे पहले देखें, इसमें जो पॉइंट ग्रुप लगता है वो लगता है आपका D2D पॉइंट ग्रुप। D2D पॉइंट ग्रुप किस कंडीशन में लगेगा, जब आपकी जो चारों सब्स्टिट्यूटेड जो पोजीशन है वहाँ पर सेम ग्रुप्स अटैच हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर चारों पर हाइड्रोजन अटैच होगा तब आपका D2D पॉइंट ग्रुप लग जाएगा। यहाँ पर चारों पर क्लोरीन अटैच होगा तब D2D पॉइंट ग्रुप लग जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब चारों पोजीशन में आपके सेम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप अटैच हो एलीन में, तब यहाँ पर जो पॉइंट ग्रुप है वो D पॉइंट ग्रुप होगा। तो ऑल 4 substituted groups will be same। नेक्स्ट जो कंडीशन आती है फ्रेंड्स, वो आती है C2V पॉइंट ग्रुप के लिए। अब C2V पॉइंट ग्रुप में फ्रेंड्स आपको क्या देखना है कि जो एक कार्बन की दोनों सब्स्टिट्यूटेड वैलेंसीज होती है वो सेम होनी चाहिए और दूसरे कार्बन की सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम C1 की बात करें तो C1 में ये दोनों पोजीशन पे सेम ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन होंगे, दोनों क्लोरीन होंगे, और अदरवाइज कोई भी और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होगा। इसी तरह इन दोनों पोजीशन में या तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, दोनों क्लोरीन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस C2V के लिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि 1 कार्बन इज सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट होती है जो पॉसिबिलिटी, वो होती है C2 पॉइंट ग्रुप की। अब C2 पॉइंट ग्रुप में फ्रेंड्स क्या है आपके, यहाँ पर जो दोनों वैलेंसीज होती है दोनों कार्बन की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर क्या होगा, अगर इधर हाइड्रोजन होगा तो इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन होगा तो इधर हाइड्रोजन फ्रेंड्स, या इधर दोनों तरफ हाइड्रोजन, इधर दोनों तरफ क्लोरीन। ठीक है, तो पर एक कंडीशन आपको याद रखनी कि हालांकि C1 एंड C2 की दोनों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों की जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है वो सेम होने चाहिए। यानी C1 पे जो 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे वही C3 पर होंगे, तभी यहाँ पर आपके क्या होगा, C2 पॉइंट ग्रुप अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अब आप देखिए कि ये जो 3 पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई है, सो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आपको कंडीशन बताई C2 के लिए। तो देखिए, अब ऑप्शंस को हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन इस पर अप्लाई हो सकते हैं। तो ये एलीन सिस्टम है, देखिए
अगर हम बात करें पहले पॉइंट ग्रुप की पॉसिबिलिटी की D2D, तो D2D तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, वैसे ही कैंसिल। C2V ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या C2V इसमें अप्लाई हो रहा है? अब देखिए C2V के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि 1 कार्बन इज सिमेट्रिकली सब्सटीट्यूटेड, यानी C1 पर जो दोनों वैलेंसी या दोनों सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है वो सेम होने चाहिए, या C3 पर। क्या यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मॉलिक्यूल उसमें है? जी नहीं। यहाँ पर एक कार्बन पर एक तरफ क्लोरीन होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, इसी तरह दूसरे कार्बन पर एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ क्लोरीन, तो यहाँ पर C2V भी अप्लाई नहीं होगा। तो मतलब बचा हुआ जो तीसरी कंडीशन है C2, वो यहाँ पर अप्लाई होगी, दैट इज़ ये। तो वैसे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है आंसर मिल गया कि ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अब लेकिन हम यहाँ पर C2 को अप्लाई करके देखते कैसे, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि C2 के लिए कंडीशन थी कि दोनों सब्सटीट्यूटेड ग्रुप से डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन जो C1 और C3 के दोनों सब्सटीट्यूटेड ग्रुप है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर भी क्या है आपके एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। ये इसका मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री होगी। यहाँ पर दोनों क्लोरीन की क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस है, दोनों में मैक्सिमम डिस्टेंस है। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन में क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमको मोस्ट स्टेबल पूछा गया है, तो मोस्ट स्टेबल की बात करते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हम C2 कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसको हम कुछ इस तरह से, एक मॉडल मैंने आपके लिए बनाया, उस तरह से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक मॉडल है, ये एलिन का मॉडल है। जैसे यहाँ पर आप इसको देखते हैं 3D में इस तरह से, तो एक तो क्या है आपका प्लेन के, एक तो ये दोनों क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या है आपके प्लेन में है, ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो दूसरे क्लोरीन और हाइड्रोजन जैसा आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्लेन के पर, मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है फ्रेंड्स। अब इस तरह के मॉलिक्यूल में हम C2 को किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, देखिए। अगर हम इसको कुछ इस तरह से पकड़ें, इस तरह से देखें, प्लेन में इस तरह से रखें आप, तो देखिए C2 यहाँ पर कैसा अप्लाई होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अप्लाई होगी। देखिए यहाँ पर दोनों क्लोरीन क्लोरीन आपको दिख पा रहे हैं, और इधर दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपको दिख पा रहे हैं। अगर आप इस प्लेन के, जो इसका प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से एक एक्सिस लगाएं और इस एक्सिस का राउंड इसको रोटेट करें, तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्लोरीन क्लोरीन की पोजीशन को ध्यान देना आप। जब मैं इसको 180 डिग्री से रोटेट करता हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे ही पोजीशन आ गई सेम। पहले भी क्लोरीन इधर और क्लोरीन इधर था, अभी भी 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद क्लोरीन एंड क्लोरीन की पोजीशन वही है। वापस से रोटेट करके देखते हैं फ्रेंड्स, फिर से ध्यान दीजिएगा। क्लोरीन एंड क्लोरीन की पोजीशन अगर आप देखें, तो इस तरह से जब आप इसको घुमाएंगे 180 डिग्री से, तो भी आपको क्या, क्लोरीन और क्लोरीन की पोजीशन क्या है, सेम मिल रही है। इट मीन्स इस जो मॉलिक्यूल है आपका दिया हुआ है, इसमें इस सिस्टम में आपके क्या है, C2 पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया करके कि इस तरह से इस एलिन सिस्टम में क्या होगी, C2 अप्लाई होती है। थोड़ा सा टिपिकल है फ्रेंड्स, लेकिन आई होप इस मॉडल के थ्रू आप आसानी से समझ जाएंगे। आप चाहे तो बहुत ही सिंपल मॉडल है, 2 कार्डबोर्ड लीजिए, ऐसे बना के और घर पे ट्राई करके देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है C2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर टेबल से रिलेटेड, 4 मार्क्स के लिए आया था आपके। क्वेश्चन आपके कह रहा है द कैरेक्टर टेबल ऑफ C3 पॉइंट ग्रुप इज़ प्रोवाइडेड बिलो। C3 पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल दी गई है। तो आपको यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, आर रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन की भी वैल्यूज़ दी गई है, जो नीचे आपके ये टू की रूप में है, 6 0 एंड 2, ये इसका आर है, दैट इज़ रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन। तो हमको क्या है फ्रेंड्स, इस जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो उसको IRR में चेंज करना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए, देखने से आपको पता लग रहा है 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, उसमें भी मैंने आपको RR को IRR में चेंज करने का पूरी कैलकुलेशन करके बताई है। वही सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या होगा फ्रेंड्स, जब भी हमको RR को IRR में चेंज करना होता है, तो इंडिविजुअल हम A1 A2 की वैल्यूज़ को लेते हैं एंड उनको IRR में चेंज करते हैं। उसके लिए एक टिपिकल फार्मूला होता है जिसमें हमको H का मान पता होना चाहिए। तो C3V की जो H की वैल्यू होती है वो होती है आपके 6। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जब हम N1 को IRR में चेंज करते हैं तो 1/H रखनी होती है वैल्यू। 1/H की जगह हम लिखेंगे 1/6 मल्टीप्लाइड बाय
ई के आगे 1 है, 1 A1 का 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है, 1 ई का 1 A1 का एंड 6 जो RR दे रखा है वो, प्लस नेक्स्ट C3 के लिए 2 जो है वो, फिर उसके आगे A1 की वैल्यू 1, देन यहाँ पर जो RR की वैल्यू वो है 0। इसी तरह से 3 सिग्मा V के लिए 1 A1 के लिए एंड 2 जो है आपके RR के लिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/6, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 0 प्लस इसकी वैल्यू 6, इट मीन्स 12/6। 12/6 मीन्स 2A1। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका A2 के लिए, इसी तरह से सॉल्व कीजिए। 1/h की जगह रखे आप 1/6, अब 1 1 एंड 6 प्लस 2 1 एंड 0 प्लस 3 -1 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/6 इंटू 6 प्लस 0 की जगह 0 -6, तो 0/6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है आपके ई, 1/6 1 2 एंड 6 प्लस 2 -1 एंड 0 प्लस 3 0 एंड 2। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6/6, दैट इज़ सॉरी 12, 6 2 12 होते हैं, 6 2 12, तो 2E। तो आपको वैल्यूज़ मिल गई IRR की, डेट इज़ 2A1 प्लस 0A2 प्लस 2E। तो 0 तो काउंट होगा नहीं, तो जो आपका इसका जो IRR होगा वो होगा आपका 2A1 प्लस 2E। ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है आपके, देखिए 2A1 प्लस 2, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इस कैरेक्टर टेबल का सॉल्यूशन है। जो RR आपका दिया हुआ है उससे रिलेटेड IRR होगा, ये है आपका 2A1 प्लस 2E। देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपका 4 मार्क्स का आया था। क्वेश्चन है आपका, द कैरेक्टर टेबल फॉर द D3 पॉइंट ग्रुप इज प्रोवाइडेड बिलो। ये D3 पॉइंट ग्रुप की कैरेक्टर टेबल आपको दी गई है विथ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, और यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये पता करना है कि इन दिए गए चारों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट इस कैरेक्टर टेबल पर अप्लाई हो रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जब आप चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर बात जो है IR एंड रमन एक्टिविटी की हो रही है। और IR एंड रमन एक्टिविटीज़ के लिए मैंने आपको अपनी मेरी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो सिलेक्शन रूल है वो क्या बोलते हैं कैरेक्टर टेबल्स में, कि कैरेक्टर टेबल में लीनियर फंक्शंस अगर XYZ प्रेजेंट होते हैं जो भी RR पे, तो वो RR क्या होता है, IR एक्टिव होता है। जो भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में लीनियर फंक्शन प्रेजेंट हो X Y एंड Z, तो वो जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो IR एक्टिव होता है। और उन्हीं का जो बाइनरी फंक्शन होता है लीनियर फंक्शन का, वो होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो अगर उन बाइनरी फंक्शन के क्वाड्रेटिक फंक्शन जिस भी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, आपके रमन एक्टिव होते हैं। ये रूल बहुत ही ज़रूरी रूल है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा। तो सिंपल से 2 रूल है IR एंड रमन एक्टिविटीज़ के लिए। तो चलिए इन्हीं रूल के बेसिस पर हम अपने ऑप्शन देखना शुरू करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनमें अप्लाई हो रहा है। पहला ऑप्शन आपको बताया है कि इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ टोटली सिमेट्रिक नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन विच इज़ IR एक्टिव। मीन्स ये ऑप्शन कह रहा है कि जो सारे आपके मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो IR एक्टिव है फ्रेंड्स। तो चलिए ये अगर हम अप्लाई करें तो देखिए A1 में आपके कोई भी लीनियर फंक्शन नहीं है, तो मीन्स ये क्या है, IR इनएक्टिव हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए,
ऑल आई आर एक्टिव नॉर्मल मोड्स आर नेसेसरली रमन इनएक्टिव। तो ऑल आई आर एक्टिव नॉर्मल मोड्स, सबसे पहले आप ये देखिए कि आई आर एक्टिव मोड्स कौन कौन से आपके। एक तो A2 है क्योंकि यहाँ पर Z है आपका लीनियर फंक्शन, NXY है क्योंकि NE है क्योंकि यहाँ पर X एंड Y लीनियर फंक्शन है। अब देखिए ऑप्शन का कह रहा है आई आर एक्टिव नॉर्मल मोड्स आर नेसेसरली रमन इनएक्टिव। तो देखिए यहाँ पर जो A2 है वो तो रमन इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पर जो E है वो रमन एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर इसका क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया आपका क्योंकि जो E है वो क्या है, रमन एक्टिव है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल रमन एक्टिव नॉर्मल मोड्स आर नेसेसरली आई आर एक्टिव। अब देखिए रमन एक्टिव कौन कौन सा आपके, एक तो A1 है और एक E है। ये A1 और E क्या है आपके, रमन एक्टिव है, परंतु इसमें देखेंगे आप कि A1 जो है वो आई आर इनएक्टिव है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन कह रहा है कि ऑल रमन एक्टिव, तो ऑल रमन एक्टिव नहीं, केवल A1 और E में से केवल E ही ऐसा जो क्या है आई आर एक्टिव है, A1 नहीं है। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। तो जब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर है, विच इज से दैट इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ पेयर ऑफ आई आर एक्टिव नॉर्मल मोड्स दैट आर डीजनरेट। जी हाँ, ये जो E है आपका ये पेयर, यहाँ पर जो इसकी डीजनरेसी है वो X एंड Y यानी 2 है। तो ये जो है ये आई आर एक्टिव का क्या होगा, पेयर होगा। तो आप यहाँ पर इन शॉर्ट लिख सकते हैं कि जो आपके आई आर एक्टिव होंगे, आई आर एक्टिव मोड्स वो कौन कौन से हैं। कैरेक्टर टेबल को देखकर पता लग रहा है आपको, एक तो A2 एंड E की बाय डिफ़ॉल्ट डीजनरेसी हम 2 ही मानते हैं फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखिएगा। एंड जो आपके रमन एक्टिव होंगे वो क्या होंगे आपके A1 एंड E। तो इसको देखकर भी आप चाहे तो लीनियर फंक्शन, तो सिंपली आपको कैरेक्टर टेबल में लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन देख के पता लग जाएगा सिंपली कि कौन से जो रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन है वो आपके रमन एक्टिव होंगे और कौन से आई आर एक्टिव होंगे। तो ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके जून 2016 में आए हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई भी डिफ़िकल्टी हो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।